बिहार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में विपक्ष का पत्ता साफ हो गया था। नतीजा घोषित होते ही जदयू, कांग्रेस और आरजेडी में ध्रुवीकरण की कवायद शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद विधानसभा के बचे 10 सीटों पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में एक दूसरे की राजनीति के कट्टर विरोधी लालू और नीतीश ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और नतीजन भाजपा को एक पटकनी और झेलनी पड़ी। 10 में से 6 सीटें अब भाजपा विरोध में थी। यह 4 महीने के भीतर का परिवर्तन था। 2015 के नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा गठबंधन के खिलाफ राजद, जदयू और कांग्रेस ने एक मोर्चा बनाया जिसे महागठबंधन कहा गया। इस गठबंधन ने भाजपा गठबंधन को धूल चटा दी। यह दृश्य बिहार की राजनीति को समझने वाले को उलझा कर रख देगा। 2015 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों वाली विधानसभा में महागठबंधन 178, एनडीए 58 पर थी। दोनों के बीच 120 सीटों और 7.6% वोटों का अंतर था। महागठबंधन को 41.7% वोट मिले थे। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी जिसे 80 सीटें मिली थी। जेडीयू को 71, कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। आरजेडी जेडीयू ने 101 और कांग्रेस ने 41 पर चुनाव लड़े थे। भाजपा 160 सीटों पर लड़कर 53 सीटें, रामविलास 40 पर लड़कर केवल 2, उपेंद्र 2 पर लड़कर 2 और मांझी 20 पर लड़कर 1 सीट ला सके थे। बिहार की राजनीति का एक रूप यह भी देखें। बड़ी पार्टी होते हुए भी आरजेडी ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। आरजेडी और कांग्रेस सरकार में शामिल हुई। 20 महीने तक यह सरकार चली। 26 जुलाई 2017 को एक नाटकीय राजनीतिक परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी दल आरजेडी विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों के लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगले ही घंटे वह अपने विरोधी, जिसके खिलाफ जनादेश लेकर वह विधानसभा में आए थे, से हाथ मिला लिया। भाजपा की राजनीतिक छत्रछाया में नीतीश फिर से मुख्यमंत्री हो गए। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन नीतीश कुमार की इस राजनीतिक अस्थिरता को नागरिकों ने अच्छा नहीं माना। उनकी छवि अब तक साफ सुथरी थी। एक झटके में इस घटना ने उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यदि उन्होंने भाजपा से हाथ ना मिलाया होता और इस्तीफा देकर बैठ गए होते तो उनकी नैतिकता के समक्ष संभवतः आरजेडी को भी झुकना पड़ता। नीतीश का नैतिक कद बहुत ऊंचा हो जाता, लेकिन भाजपा की राजनीतिक गोद में जाते ही उनकी किरकिरी हो गई। नैतिकता का अभाव तो अब उनके पास था। उन्होंने अपने मतदाताओं को धोखा दिया था। यदि वोट को वह जाति परस्त कबायली न मानकर राजनीतिक रुझान का मानते हैं, तब उनकी पार्टी, जो महागठबंधन की भागीदार थी, को प्राप्त वोट भाजपा विरोधी था और सरकार बनाने के लिए था। ऐसे में उनकी पार्टी के विधायकों को तटस्थ रहने की भी नैतिक छूट नहीं थी। भाजपा के साथ जाना तो एक अलग ही सवाल था। राजनीति का मतलब सत्ता हथियाना ही नहीं होता। नैतिकता और आदर्शों के लिए अनेक लोगों ने सत्ता का त्याग किया है और वे जनता के आदर्श बने हैं। नीतीश कुमार इस आदर्श के करीब पहुंचकर भाग आए। यह उनके व्यक्तित्व के लिए दुखद हुआ। इसके उलट उन्होंने जो किया वह प्रथम दृष्टया ही राजनीतिक भ्रष्टाचार था। दुर्भाग्य से भारत का कुलीन प्रेस अपनी सुविधा के लिए केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को ही अनैतिक मानता है। भाजपा के साथ वाली नीतीश सरकार को अर्नब द्विज तबके के बड़े हिस्सा का समर्थन मिला। यह तबका कट्टर जातिवादी भी था। राजनीतिक रूप से भाजपा समर्थक प्रांतीय स्तर पर सत्ता से दूर हो चुका था। इनकी किस्मत का छींका टूटा। जिन्हें जनता ने सत्ता से भगाया था, उसे नीतीश की राजनीतिक ने सत्ता के केंद्र में ला दिया।
या उनकी स्पष्टता जीत थी, इसका जश्न उन्होंने जमकर मनाया। लेकिन महीना भी नहीं हुआ था कि भागलपुर से सैकड़ों करोड़ के सृजन घोटाले का मामला प्रकट हुआ। यह घोटाला चारा घोटाले से कहीं बड़ा था। थोड़ी किरकिरी हुई, लेकिन खलनायक बनाने के लिए लालू प्रसाद नहीं था। नीतीश कुमार खलनायक कैसे बन सकते थे? मामले की लीपापोती हो गई। अब तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। उसके बाद कई तरह की वित्तीय अनियमितताओं की खबरें आई और गई। यह स्पष्ट हो चुका था, घोटालों के पर्दाफाश नीतीश सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आखिर में मुजफ्फरपुर का लोमहर्षक बवाल मीडिया इन्हें भी बचा गया। आरजेडी किनारे रहकर भी बिहार में किंग मेकर की भूमिका निभाता रहेगा। अपने जनाधार के कारण आरजेडी नेता लालू प्रसाद कभी किंग मेकर की भूमिका निभाया करते थे। आरजेडी के जातीय समीकरणों में कोई कितना भी सेंध लगा ले, पर इसका पूरी तरह से खत्म होना नामुमकिन है। यादवों और मुसलमानों की पहली पसंद अब भी राजद बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद ने अकेले 16% वोट हासिल कर साबित किया कि वह बिहार में एनडीए के दो बड़े घटक दल बीजेपी और जेडीयू में कभी खटपट हुई तो दोनों दलों में कोई भी आरजेडी को साथ लेकर मैदान फतह कर सकता है। इसे समझने के लिए लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों पर आप गौर करें। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने समेकित रूप से 53% वोट हासिल किए थे। लोजपा का वोट प्रतिशत 2014 के 6% 40 से बढ़कर 2019 में 7% 88% रहा। जदयू का वोट प्रतिशत 2014 के 16.4% से बढ़कर 2019 में 21.4% हो गया। बीजेपी के वोट प्रतिशत में इन दो चुनावों के कारण कमी दर्ज की गई। बीजेपी को 2014 में 29.4% वोट मिले थे, जो 2019 में 23.58% पर आ गए। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 2014 में बीजेपी राज्य की 22 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2019 में समझौते के तहत भाजपा ने अपने बराबर 17 सीटें जदयू को दे दी। बीजेपी का वोट प्रतिशत घटने और जदयू का बढ़ने के पीछे बड़ी वजह यही है। अब बात करते हैं आरजेडी के। आरजेडी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 20% वोट हासिल किए थे। 2019 के चुनाव में आरजेडी को 4.74% वोटों का नुकसान हुआ और इसे 15.36% वोट मिले। आरजेडी में फिलवक्त तेजस्वी यादव अग्रगणी पंक्ति के अव्वल नेता है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, लू से मौत, बाढ़ के कहर से कराहते लोग, स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोरी दर्शाता राज्य का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम कांड और भागलपुर का सृजन घोटाला, ताजा तरीन कोरोना महामारी पर नियंत्रण में राज्य सरकार की विफलता, तेजस्वी यादव या समूचे विपक्ष के लिए जनता के बीच सरकार के खिलाफ बोलने के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तबलीगी जमात से कोरोना फैलने के भाजपा के आरोपों के कारण माइनॉरिटी नीतीश से मोह मोड़ सकता है। नए वोटर तेजस्वी के तेवर पसंद करने लगे हैं। शायद इसलिए नीतीश जी उन्हें जंगल राज का पाठ पढ़ा रहे हैं। बिहार की राजनीति में बाहर से लौटे प्रवासी मजदूर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर चुनाव तक वे टिके रहे तो वे नीतीश व भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इसलिए कि लॉकडाउन की परेशानियों ने जिस कदर उन्हें रूबरू होना पड़ा, उसे वो भूल पाना उनके परिजनों के लिए आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह को सफाई देनी पड़ी कि कोरोना काल में सरकार से गलतियां हुई होंगी, वे स्वीकार करते हैं, लेकिन विपक्ष ने तो कुछ नहीं किया। बहरहाल चुनाव में समय कम और सच्चाई सामने आ जाएगी। टीम सार्थक समय रिपोर्ट।